नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो अगर दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2 सीरीज में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, 1/C was equal to 1/C1 plus 1/C2 and therefore C will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2। तो अगर ये निकालना है कि बैटरी कितना चार्ज देगी, द चार्ज गिवन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। और ये चार्ज दोनों ही कैपेसिटर के ऊपर बराबर आएगा क्योंकि ये सीरीज में है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो सीरीज में सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस C1 कैपेसिटर के ऊपर V1 विल बी गिवन बाय Q बाय C1, इसके ऊपर चार्ज अपॉन इसकी कैपेसिटेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू C2V अपॉन C1 प्लस C2। C2 क्या है, दूसरे की कैपेसिटेंस, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। C1 क्या है, दूसरे की कैपेसिटेंस। दस अगर दो कैपेसिटर्स C1 C2 सीरीज में है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इनके ऊपर है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू दूसरे की कैपेसिटेंस अपॉन C1 प्लस C2 होगी। और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सामने वाले की कैपेसिटेंस अपॉन C1 plus C2 होगी। It is a useful formula which we can apply in problems. Next, if there are n capacitors each of capacitance C in series, तो equivalent capacitance कितनी हो जाएगी, 1/C plus 1/C plus 1/C plus 1/C n times, and therefore equivalent capacitance will become equal to C by n। thus अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं इक्वल कैपेसिटेंस के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C by 2 होगी। अगर तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में इक्वल कैपेसिटेंस के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C by 3 होगी। अगर चार कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में इक्वल कैपेसिटेंस C के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C by 4 होगी, एंड सो ऑन। We'll discuss an example of capacitors in series. Two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series to a 12 volt battery. Find the charge on each capacitor and the potential difference across each। तो ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं जिसके ऊपर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले we will find the equivalent capacitance of the system, and that will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2, and this will be equal to 3 into 6 upon 3 plus 6, and this will be equal to 2। thus equivalent capacitance इस सिस्टम की 2 माइक्रोफेरेड के बराबर होगी। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद द फर्स्ट थिंग वी कैन फाइंड इज द चार्ज व्हिच विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी, एंड दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। अब सीरीज में हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज होगा, +24 -24 +24 और -24 माइक्रोकूलम। If we want to find the potential difference across 3 microfarad capacitor, V1 will be given by Q by C1, इसके ऊपर चार्ज 24 divided by 3, or we can say it is equal to C2 into V upon C1 plus C2, and this will be equal to 8 volts। और 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V2 will be given by इसका चार्ज 24 divided by 6, or we can say it is equal to C1 दूसरे की कैपेसिटेंस into total potential difference upon C1 plus C2, and this will be equal to 4 volt। so this is the potential difference between the two। जो ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर है उसके ऊपर कम पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो छोटा कैपेसिटर है सीरीज में उसके ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि चार्ज सेम है तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा।